स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन को कि फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स फ्यूजन से मुराद होता है कि दो चीज़ों को जब मिलाया जाए, उनको फ्यूज़ किया जाए, तो उससे मुराद है कि हम उनका फ्यूजन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है या ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाइज को फ्यूज़ किया जाए या उनको मर्ज किया जाए या उनको मिलाया जाए, तो ऐसा रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको याद होगा कि हम फ्यूजन रिएक्शन को पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और हमने वहाँ पे देखा था कि फ्यूजन रिएक्शन से मुराद ये है कि किसी हैवी न्यूक्लियस को जब ब्रेक किया जाए, उसे तोड़ा जाए, तो वो मुख्तलिफ न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है फिजन रिएक्शन के, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन का भी हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर तो न्यूक्लियाइज को मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से फिजन रिएक्शन में एनर्जी हासिल की जाती है, इसी तरह से फ्यूजन रिएक्शन में भी एनर्जी हासिल की जाती है न्यूक्लियाई को मर्ज करके उनको मिला के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ है मास नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर में लिख लेती हूँ कि ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन से मुराद ये है कि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी से मुराद है कि वो एनर्जी जो कि एक न्यूक्लियस को जोड़ के रखती है। इसका मतलब है कि हमने किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो हमें इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी ताकि उसे तोड़ा जा सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है, वो है आयरन के लिए, जिसका एटॉमिक मास है 56। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सबसे स्ट्रॉन्ग है कि उसको तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और आयरन इसीलिए स्टेबल भी सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ में ये मेंशन्ड है कि हमारे पास जो आयरन से नीचे लाइटर एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पे, उनके अंदर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो आयरन से ज़्यादा हैवी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, उनके अंदर फिजन प्रोसेस होता है। तो आयरन से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, उनको जब आपस में मर्ज किया जाए, उनके न्यूक्लियाइज को जब आपस में फ्यूज किया जाए, तो उसके नतीजे में हैवी न्यूक्लियाई आते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हम अब डेफिनेशन लिख सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन की, ठीक है, कि फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेशन लिखेंगे कि फ्यूजन टू लाइटर, ठीक है, इन विच टू light nuclei light form a heavy nucleus, ठीक है, heavy nucleus। और स्टूडेंट्स, इस फ्यूजन रिएक्शन के साथ बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी एमिट आउट होती है। होता ये है फ्यूजन प्रोसेस में कि जब लाइट न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं आपस में, तो कुछ मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन का कि एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस केस में हमारे पास ज़्यादा होती है, तो जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के मामले में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी एमिट आउट होती है एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन के, ठीक है, फिजन रिएक्शन के। और वो मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियस एनर्जी गेन कर सकते हैं एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन के, लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन होना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फिजन रिएक्शन के। और वो मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि देखें, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इस तरह अगर दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो अगर इसी तरह से दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब लाए जाएं, तो वही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ताकि इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जा सके और फिर फ्यूजन रिएक्शन हो। जबकि इसके मुकाबले में जो फिजन रिएक्शन होता है, उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि किसी हैवी न्यूक्लियस पे, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास है हैवी
न्यूक्लियस, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास फिजन रिएक्शन होता है। तो सुनिए, चूंकि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए कोई उसे रिपल्जन फोर्स भी महसूस नहीं होती, जबकि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन को ओवरकम करना होता है, यानी कि उसके मुकाबले में हमें कोई काम करना पड़ता है ताकि इन दोनों न्यूक्लियाई को मर्ज किया जा सके और फ्यूजन रिएक्शन हो। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हैं, ठीक है। जब वो मर्ज करते हैं तो हमारे पास बनता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, जो ड्यूटेरॉन होता है ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के एक आइसोटोप ड्यूटेरॉन का, ठीक है, ड्यूटीरियम का, सॉरी। ड्यूटेरॉन जो है ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है जिसका नाम होता है ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम, उसका ये न्यूक्लियस होता है ड्यूटेरॉन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम वो रिएक्शन लिखते हैं कि जब दो ड्यूटेरॉन्स मिलते हैं न्यूट्रॉन भी वन होते हैं, ठीक है। ये ड्यूटेरॉन होता है, यानी कि जो हमारे पास ऊपर 2 लिखा है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जो 1 है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। दैट मीन्स कि जो ड्यूटेरॉन होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 होता है। तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, और साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो एमिट आउट होती है, जो कि कितनी होती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस रिएक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा होती है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर एक प्रोटॉन भी एमिट आउट हो। तो ऐसे रिएक्शंस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे कि जो हमारे पास ड्यूटेरॉन है, ठीक है, वो जब दूसरे ड्यूटेरॉन के साथ मर्ज करेगा तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा ट्रीटियम का न्यूक्लियर, ठीक है। तो ट्रीटियम भी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रीटियम, ठीक है। साथ ही हमारे पास रिजल्ट में आता है एक प्रोटॉन, ठीक है, और एनर्जी कितनी इसमें रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। एक न्यूट्रॉन के एमिट होने का रिएक्शन हम देखें तो तब हमारे पास जब ये मर्ज करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास रिजल्ट में आएगा हीलियम का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास होता है 3 और एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, और साथ हमारे पास आएगा एक न्यूट्रॉन, ठीक है, और साथ एनर्जी कितनी रिलीज होगी 3.3। और सुनिए यहाँ पे जो हमारे वोल्ट्स, और स्टूडेंट्स इन दोनों रिएक्शंस में अगर हर न्यूक्लियॉन के लिहाज से हम एनर्जी देखें कि कितनी एनर्जी एमिट आउट होती है, तो इन दोनों रिएक्शंस में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिलीज होती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिटियम का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ है, इसको अगर हम मर्ज करें ड्यूटेरॉन प्लस ट्रिटियम का न्यूक्लियाई, ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट में देगा हीलियम का न्यूक्लियर, ठीक है, +1 न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो चूंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि दो न्यूक्लियाई को करीब एक दूसरे के लाया जाएगा तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होगी, उनके दरमियान में फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी उनके दरमियान, ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा इन दोनों न्यूक्लियाई के ऊपर ताकि इनको करीब लाया जा सके और ये जब मर्ज हो तो एक हैवी न्यूक्लियाई दें हमें रिजल्ट में। तो स्टूडेंट्स जनरली तौर पे फ्यूजन रिएक्शन करवाने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है कि जिसमें एक्सेलरेटर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेटर ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू न्यूक्लियाई को स्पीड दी जाती है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उनको बहुत लार्ज वेलोसिटी दी जाती है
पॉसिबल नहीं है बड़े पैमाने पे, यानी कि लार्ज स्केल पे। ठीक है, बड़े पैमाने पे ये वाला जो मेथड है ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए, उसमें एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल क्या है कि हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है किसी मटेरियल का, तो वहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ एटम्स जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेटर जैसे डिवाइस यूज़ करने के बजाय हमें सिर्फ अब टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो स्पीड तेज़ होगी एटम्स की, और इसका मतलब है स्पीड तेज़ होने की वजह से न्यूक्लिया जो है वो आपस में मर्ज कर सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए नॉर्मली जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है अबाउट 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा कि फ्यूजन रिएक्शन करवाया जा सके, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है, इस टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन रिएक्शन को कहा जाता है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मली अटेन करना यानी कि हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, और इतना जो टेम्परेचर है वो थोड़े टाइम के लिए हासिल किया जा सकता है एक एटम बॉम्ब में, क्योंकि एटम बॉम्ब में जब एक्सप्लोजन होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ी देर के लिए इतना टेम्परेचर वहाँ पे मौजूद होता है, और उस टेम्परेचर में फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल होता है। इसी तरह अंदर ड्यूटेरॉन हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर भी इतना टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर किसकी फ्यूजन होती है? हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर ड्यूटेरॉन, ठीक है, और ट्रिटियम की फ्यूजन होती है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि फिजन रिएक्शन होता है, और फिजन रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजन रिएक्शन के अंदर हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है, जिसके नतीजे में वो जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन होता है मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में, तो उसकी वजह से बहुत एनर्जी रिलीज होती है। अब फिजन रिएक्शन को अगर कंट्रोल किया जाए, ठीक है, यानी कि उसकी वजह से एक्सप्लोजन ना होने दी जाए, तो ऐसे फिजन रिएक्शन की सूरत में हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिजन रिएक्शन की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको कराना ही इतना मुश्किल है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे कि हमने देखा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसी वजह से उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हासिल नहीं कर पाते हैं।